अस्सलाम वालेकुम। बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। अच्छा, इस वीडियो में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है वेबसाइट का कि आपने ये डेवलप करनी है। तो वो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ कि वो मैंने किस तरह से डिज़ाइन की है। तो उसका जो सेक्शन है वो जस्ट मैं उसको ओवरव्यू करवा देता हूँ कि वो मैंने किस तरह से डिज़ाइन की है। बाकी अगर वो एक्सप्लेन करने बैठे तो घंटे की वीडियोस बन जानी। तो आप देखें कि उसका जो मैंने डिज़ाइन किया वो किस तरह से किया और उसके जो लेआउट्स हैं, उसके सेक्शन हैं और उसके बार हैं, वो किस तरह से मैंने क्रिएट किए हैं। तो सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि हमारी वेबसाइट पे 5 पेजेज़ हों। एक हो गया होम का, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, एक्सेसरीज़ का, सर्विसेज़ का। तो उनकी एक सोलर पैनल की वेबसाइट थी, तो जिसके सीईओ का नाम इमरान भाई है। तो चलते हैं कि इसका मैं आपको ओवरव्यू करवाता हूँ कि वेबसाइट किस तरह। जस्ट मैं इसको रिलोड करता हूँ, तो आप वेबसाइट एक बार देख लें कि किस तरह से बनी है। जस्ट इसका होम पेज है, तो ये देखें, ये इसका हो गया कंप्लीटली होम पेज डिज़ाइन हो गया। तो इसका अब दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरा पेज है अबाउट अस का, ये भी एक बार ओवरव्यू कर लें आप। जस्ट सिंपल इसमें मैंने जो इसकी सीईओ की फ़ोटो है वो इधर ऐड करवाई है। बाकी उसकी जो अबाउट अस है कंपनी का वो इधर मैंने मेंशन किया है। बाकी एक्सेसरीज और प्रोजेक्ट का हो गया। ये देखें, इधर प्रोजेक्ट्स वगैरह की ये स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे काम करते हैं। और इधर दोबारा से प्रोफाइल ऐड करवा दी उसकी। तो ये सर्विसेज का पेज देख लें आप। सर्विसेज के उनमें तकरीबन 4 ही सर्विसेज थी जो प्रोवाइड कर रहे थे, बल्कि 3 ही थी ये वाली सर्विसेज। तो सर्विसेज का पेज मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया, काउंटर बार वगैरह लगा दिया और इसका ये वाला सेक्शन डिज़ाइन किया है। तो कॉन्टैक्ट अस का एक बार देख लें, फिर इसका चलते हैं, मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ कि किस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया था। तो कॉन्टैक्ट अस का पेज में जस्ट मैंने सिंपल एक ये सेक्शन लिया, इनर सेक्शन के 2 इधर सेक्शन डाले। एक हो गया कॉन्टैक्ट फॉर्म का और दूसरा हो गया इधर से जो इसकी अबाउट अस का हो गया फॉर एग्जांपल, और इधर मैंने मैप का लगाया। तो सिंपल चलते हैं सबसे पहले होम पेज पे। होम पेज ये हो गया। तो सिंपल मैंने एक सबसे पहले हेडिंग ली, ठीक है। इधर अगेन मैंने हेडिंग ली, उसके बाद मैंने इस होम पेज पे बटन लिया। तो 3 चीज़ें मैंने इस फर्स्ट सेक्शन में मैंने पुट की। इधर जो ये आपको शो हो रहा है, मैंने इधर स्पेसर का दिया है ताकि वेबसाइट की जो इधर मैं मार्जिन या पैडिंग देके भी चेंज कर सकता था। इसमें मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस है, यानी कि मोबाइल पे या टैबलेट पे, वो इस तरह से शो नहीं होगी अगर मैं इसको पैडिंग या मार्जिन देके इसको चेंज करता। तो इसका मैंने फ़ॉन्ट सिंपल वगैरह चेंज किया है। और इधर मैंने ये देखें जो इसका सीखने की चीज़ है, इधर मैंने बार टैग दिया है लाइन ब्रेक के लिए। तो अगर आपकी हेडिंग या आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, इससे भी ज़्यादा है, तो इसको आपने चेंज करना है तो आप बार टैग की मदद से इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद हो गया ये वाली चीज़, ये भी सिंपल हेडिंग ही है। बार टैग से इसको मैंने लाइन ब्रेक दिया है। और थर्ड वन इज़ बटन। जस्ट इसको मैंने सिंपल से डिज़ाइन किया, कुछ इसमें चेंजिंग नहीं की। तो अगर आपने एलिमेंटर के पहले सेक्शन ही नहीं लिए वो किस तरह से डिज़ाइन करना है, तो जो आपको आई कार्ड पे वीडियो शो हो रही है तो काइंडली पहले वो देख लें, उसके बाद ये देखें। इस तरह से आपको समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो इसका देखें, जो मैं इधर 6 डॉट पे क्लिक करता हूँ, जो इसका मैंने बैकग्राउंड दिया है। तो बैकग्राउंड सिंपल मैंने ये वाली फ़ोटो दी है। तो इसका जो मैंने पोजीशनिंग साइड रखा है, ठीक है, वो सेंटर रखा है और अटैचमेंट मैंने फिक्स्ड दिया। अगर मैं स्क्रॉल करता तो ये देखें, ये चीज़ शो हो रही है। अब मैं इसको करता हूँ फिक्स्ड, कि ये है माउस पैड से कि माउस का जो कर्सर है ये उसके साथ ना हो, ये देखें आप, वो फिक्स्ड है, ठीक है, बाकी चेंज हो रहा है। तो इसको सिंपल मैं अपडेट रखता हूँ। तो उसके बाद मैंने जस्ट इधर लिया हेडिंग का सेक्शन, कि जो वो सर्विसेज या जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है कि आप इस कंपनी को क्यों चूज़ करें, वो मैंने दिया। इधर मैंने कौन सा सेक्शन लिया, इधर मैंने हेडिंग का लिया है, अगेन इधर हेडिंग लिया है। उसके बाद मैंने लिया इधर टेक्स्ट एडिटर का, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। और ये जो आपको लाइन शो हो रही है, ये जस्ट मैंने बॉर्डर लिया है, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में नहीं होगा, बल्कि ये होगा इधर, ये चीज़, ये देखें बॉर्डर इधर शो करवा रहा है। ये देखें लेफ्ट साइड पे 3 पॉइंट मैंने इस कलर का बॉर्डर शो करवाया है, ठीक है। तो जस्ट सिंपल इसको मैंने फिर जब एक सेक्शन मैंने टेम्पलेट का तैयार कर लिया तो उसको मैं जस्ट डुप्लीकेट करता गया, ताकि एक तो टाइम कम बचे और डिज़ाइन भी अच्छा ही है इसका व्यू। तो उसके बाद देखें, मैंने उसके बाद एक कॉलम बार लिया, उसमें मैंने फिर कौन सा सेक्शन डाला, ये हो गया इनर सेक्शन का, ठीक है। 2 कॉलम बन गए।
तो एक में मैंने पिक्चर्स लगाई और दूसरे में मैंने इसका जो अबाउट अस का सेक्शन है, कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, यानी उनकी सर्विसेज हो गई, वो क्या इंक्लूड करवा रहे हैं अपने वेबसाइट पे, वो मैंने इसमें ऐड करवाई। तो इसमें मैंने कुछ और चेंजिंग नहीं की। बाकी इधर एक जो ये वाला सेक्शन है, ये बॉर्डर का, ये डिवाइडर का, सॉरी, ये डिवाइडर देख लें। तो इधर डिवाइडर का मैंने सेक्शन ही जस्ट सिंपल इंसर्ट कराया और कुछ भी नहीं है। तो ये बाकी टेक्स्ट एडिटर है, इसका फॉन्ट और इसका जो ये वाली चीज़ है, ये मैंने जस्ट इधर इसको हाईलाइट करें। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ करवा रहे हैं ना, उसको आप डॉटेड में या उसको आपने बार्स में शो करवाना है या टेबल कंटेंट में शो करवा के आना है, तो ये वाले सेक्शन आपको दिख रहे हैं, ये जस्ट इसी से आपने चेंज करना है इनको। तो चलते हैं नेक्स्ट बार पे। तो इधर भी मैंने कौन सा सेक्शन डाला है, इनर सेक्शन का। एक मतलब फॉर एग्जांपल एक खाली बॉक्स लिया, उसमें मैंने इनर सेक्शन के 2 कॉलम इंसर्ट करवा दिए, ठीक है। तो एक को मैंने जस्ट सिंपल खाली रखा, उसमें कुछ भी नहीं किया। तो दूसरे में जस्ट मैंने हेडिंग, ठीक है, और इधर भी मैंने हेडिंग का 2 हेडिंग का सेक्शन लिए और इधर मैंने उसका क्या लिया, वो डिवाइडर हो गया, उसका डिवाइडर हो गया, ठीक है। तो इस पे चलते हैं, ये वाला सेक्शन। इधर मैंने 3 कॉलम लिए, ठीक है, उसमें मैंने क्या क्या इंसर्ट करवाया ये देखें आप। मैंने सबसे पहले इमेज का सेक्शन इधर पुट किया, उसके बाद हेडिंग का और उसके बाद टेक्स्ट एडिटर का। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाली चीज़, ये वही चीज़ है जो बॉर्डर मैंने ऊपर बता के आया हूँ आपको। जस्ट सिंपली है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। एडवांस पे जाएंगे, ठीक है, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखें राइट साइड पे 3 टाइम ये शो करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको 10 टाइम करता हूँ तो आई होप कि आपको शो हो रहा होगा इसका डिफरेंस क्या आ रहा है। तो सिंपल इसको अपडेट करता हूँ मैं। तो इसको मैंने जस्ट डुप्लीकेट किया और इसकी पिक्चर और इसकी वर्डिंग मैंने चेंज कर दी। तो ये वाली चीज़ देखें, इधर मैंने अगेन वही चीज़ डाली है, इसकी इनर सेक्शन ही मैंने पुट किया है। इसमें मैं एक कंपनी का अबाउट अस पेज हो गया और दूसरा हो गया इधर इमेज का, ठीक है। ये जो सेक्शन आ रहा है ये देख लें, ये क्या है, ये टेस्टिमोनियल है, ठीक है, जो कि यानी कि एज ए इंजीनियर प्रोफाइल या किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल या किसी भी उस क्लाइंट की जो, या किसी भी ऐसे बंदे की जो आप मेंशन कराना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, ये टेस्टिमोनियल उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट बार ये देखें, इधर मैंने अगेन टेक्स्ट एडिटर का यूज़ किया है, सॉरी टेक्स्ट एडिटर नहीं, इधर हो गया इनर सेक्शन का। ये मैंने 2 इंसर्ट करवाए, ठीक है। उसमें मैंने एक हेडिंग दी, इधर तो वैसे ही हेडिंग थी जिसका मैं ऊपर बता के आया हूँ ये किस तरह से डिज़ाइन करनी है। तो इधर हेडिंग हो गई, उसके बाद हो गया ये काउंटर, ये देख लें। काउंटर के मैंने सिंपल इसकी जो एंडिंग पॉइंट्स थी, फॉर एग्जांपल इधर मैं करता हूँ 89 कर देता हूँ। तो ये देखिए 89 पे एंड हो गया। बाकी इसकी जो स्टार्टिंग नंबर है वो आपने हमेशा 0 ही रखना है। तो ये तो होता है कि क्लाइंट्स के जो आपको बता रहे रिक्वायरमेंट्स, आप उसके मुताबिक चेंज करें। अगर वो नहीं बता रहा आपको ये चीज़ें, तो आप उसकी कंपनी की एक अच्छी इमेज देने के लिए वो आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। बाकी इधर मैंने सिंपली वही इसका बैकग्राउंड लिया, देखिए इसका बैकग्राउंड ही लिया, इस पर मैंने जो ये वाला सेक्शन है बिल्कुल खाली छोड़ दिया। इधर मैं ये चीज़ भी ऐड करवा सकता था, कौन सी, ये वाली इमेज वाली, ठीक है। मैंने जस्ट सिंपल ये वाली चीज़ की है। मैंने कहा अगर कोई क्लाइंट नेक्स्ट फ्यूचर में मुझे बोलता है कि इसमें कुछ और चेंजिंग करके दो, तो मेरे पास ये रिक्वायर हो कि मैं इसको सिंपली अपडेट कर सकूं और इसमें कुछ ना छोड़ूं, ठीक है। तो इसमें ये देखिए ये वाला सेक्शन मैंने इधर अगेन इनर सेक्शन के 2 कॉलम्स लिए, ठीक है। तो सिंपली इधर हो गई हेडिंग का बार हो गया, उसके बाद टेक्स्ट एडिटर हो गया, तो उसका ये कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया। ये इसमें मैंने डिज़ाइन किया। बाकी इसके जो एनिमेशंस आ रहे हैं या जो भी हैं वो मैं आपको एलिमेंट्री का एडवांस और बेसिक में सब कुछ सिखा चुका हूँ कि वो किस तरह से आपने डिज़ाइन करने हैं। काइंडली अगर वो नहीं देखे तो आपको जो आई कार्ड पे वीडियो शो हो रही है पहले आप वो देख लें, तब आपको ये शो हो रहेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है अब उसका कौन सा, एसेसरीज और प्रोजेक्ट्स का। ये देखें आप, मैंने सिंपल इधर एक हेडिंग का सेक्शन लिया, ठीक है, और इधर भी हेडिंग का, यानी कि 2 हेडिंग के सेक्शन हो गए। इसके जो फॉन्ट है और इसका जो टेक्स्ट साइज है वो मैंने चेंज कर दिया। इसका जो मैंने टैग रखा था वो H1 रखा था और इसका जो मैंने रखा था आई थिंक इसका मैंने पैराग्राफ ही रखा था, हाँ पैराग्राफ ही है। तो इसका जो हो गया नेक्स्ट सेक्शन वो देख लें। बाकी इसका जो मैंने बैकग्राउंड चेंज किया वो आई थिंक इमेज ही लगाई थी, नहीं इसका मैंने लगाया था ग्रेडियंट का वाला फॉन्ट लगाया था, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है,
इधर मैंने अगेन इनर सेक्शन लिया है। देखिए अब इनर सेक्शन वेबसाइट में बार बार यूज हो रहा है, तो इनर सेक्शन का यूज इसलिए होता है क्योंकि एक तो ये अगर फॉर एग्जांपल वो जो वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस है वो एक तो बढ़ती है इनर सेक्शन से, और दूसरा बढ़ती है उसके स्पेसर से, यानी कि मार्जिन और पैडिंग से बचने के लिए हम मैक्सिमम स्पेसर यूज करते हैं। तो इधर जस्ट मैंने इधर हेडिंग की डाली कि कंबाइन सोलर जो वेबसाइट है, ठीक है, तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो क्या क्या करेगी, सिस्टम प्लानिंग होगी, इसकी सिस्टम इंस्टॉलेशन होगी, इसकी जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन होगी, यानी कि कंपनी के जो वो बता रहे हैं कि फीचर्स किस किस तरह से हम करेंगे ये चीज़, यानी कि पहले जो सिस्टम होगा उसको प्लान करेंगे, फिर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, और उसका जो थर्ड है कि क्लाइंट की जो सेटिस्फेक्शन है वो 100% होगी, तब भी हम उसको यानी कि रिलीफ देंगे कि हाँ अब आपकी डिज़ाइन हो गया है सिस्टम, बाकी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने क्या किया है, तो इधर मैंने अगेन इनर सेक्शन का मैंने कॉलम पुट किया है, तो इधर मैंने जस्ट एक इमेज का, ठीक है, और इधर इसका मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है इनर का सेक्शन देके, ठीक है। इधर मैंने पहले सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेंज किया है, तो उसके बाद मैंने इधर इमेज इंस्टॉल करवा दिया, ठीक है। तो दूसरे में देखें इसमें हो गया सबसे पहले हेडिंग हो गया, और इसका जो मैंने डिवाइडर दिया वो मैंने बॉटम पे दिया है 2 टाइम्स, और उसके बाद मैंने इधर सिंपल टेक्स्ट एडिटर दिया है। तो थर्ड वन इज आइकन लिस्ट, ये देख लें ये किस तरह से मैंने ऐड करवाई। तो सिंपल इधर जाए ना आप आइकन लिस्ट लिखें, तो ये वाली चीज़ मैंने सिंपल इधर इंसर्ट करवा के मैंने इसको डिज़ाइन किया है। तो इसका व्यू डिज़ाइन देख लें कि ये किस तरह से मैंने किया है। तो इसका टेक्स्ट ये हो गया, जो मैंने इसका आइकन यूज़ किया है ये वाला हो गया टेक बार का, बाकी इतने सेक्शन पड़े हुए हैं आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, ठीक है। तो हो गया ये वाला हो गया। अब नीचे चल रहे हैं इसका। अच्छा, जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने यानी कंप्लीट किए हैं अपनी कंबाइन सोलर वेबसाइट या कंबाइन सोलर कंपनी के रिलेटेड, ठीक है, उन्होंने मुझे पिक्स भेजे हैं कि ये हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो काइंडली ये अपनी वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट पे मेंशन कर दें। तो मैंने उधर इसका स्लाइडर, अगर मैं उसको फॉर्मूला पिक्स ऐड करता, स्लाइडर यूज़ ना करता, तो एक तो वेबसाइट बुरी लगनी थी और उसमें जो रिस्पॉन्सिवनेस थी वो कम हो जाती। तो सिंपली मैंने इधर मीडिया क्राउजर का जो ये वाला बार मैं सेक्शन दिखा देता हूँ कि है क्या। ये मीडिया क्राउजर, ये देख ये वाला जो सेक्शन है इसको मैंने डिज़ाइन किया है, ठीक है। अब देखिए इसका जो स्किन है मैंने क्राउजर रख दिया है, ठीक है, और इसमें मैंने 15 प्रोजेक्ट्स की पिक्चर्स ऐड करवाई हैं, ठीक है। और इसी में जो इफेक्ट रखा है वो मैंने स्लाइड रखा है, स्लाइड पर व्यू, यानी कि जो स्लाइड शो हो रही है आपको इसमें कितनी पिक्स होनी चाहिए एक स्लाइड में, तो मैंने सिंपल 1 by 1 रखा है। तो इसको हो गया, ये डन हो गया। मैं इसको अपडेट करके दिखाता हूँ आपको ये किस तरह से शो करवा रही है। तो ये देखें, ये सिंपली इसको ये देख, ठीक है, ये हो गई। अब उसका जो मैंने नेक्स्ट उन्होंने मुझे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उन्होंने बताया है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं अपने यानी कि एक सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए काइंडली वो भी उधर ऐड करवा दे मेंशन जो उसमें यूज़ होते हैं। तो इसमें मैंने दोबारा से मीडिया क्राउजर यूज़ किया है। तो ये देखें ये किस तरह से मैंने किया है। इसमें मैंने ये हो गया मीडिया क्राउजर, इसमें मैं इमेज और हो गई वीडियो दोनों इंसर्ट कर सकता हूँ, और दूसरा सेक्शन है एक इमेज क्राउजर का, ये हो गया इमेज ब्राउजर का ये वाला सेक्शन, ये मैंने इधर ऐड करवाया। तो ये देख लें, तो इधर मैंने एक इमेज की गैलरी बनाई, ठीक है। तो ये वाली देखें, ये गैलरी थी, मैं जस्ट इसको इंसर्ट करवाया, और इसका जो स्लाइड पर शो था, ठीक है, मैंने 6 रखा है कि एक जो एक ही बार पे शो हो रही है ना वो 6 फोटो हो एक ही स्लाइड में, ठीक है, जैसे कि आपको ये दिख भी रही है। तो मैंने जस्ट इसको अपडेट कर दिया, और दोबारा से इधर मैंने जो उसकी सीईओ की प्रोफाइल है, ठीक है, वो मैंने इधर ऐड करवा दी। उधर इसमें दोबारा से वही सेक्शन हो गया, इनर सेक्शन के एक इमेज का हो गया, और इधर हेडिंग का हो गया, टेक्स्ट एडिटर का हो गया, और बटन का हो गया। मेनली चीज़ें सेम ही होती हैं वेबसाइट पे, जस्ट आपको उसका ओवरव्यू पता हो कि हमने करना क्या है इसमें, और वेबसाइट की जो लुकिंग है, एक तो उसके कलर्स हो गए, फॉन्ट्स हो गए, और पिक्चर्स हो गई। वेबसाइट पे ये 3 चीज़ें ही मैटर करती हैं, एक पिक्स हो गई, और कलर हो गया, और फॉन्ट साइज हो गया। ये आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है वो इसमें मैटर करता है वेबसाइट में। तो दोबारा से मैंने इधर इनर सेक्शन का मैंने सेक्शन ऐड करवा दिया, इसमें हेडिंग हो गई, और इसमें भी 2 हेडिंग्स होगी, और तीसरा टेक्स्ट एडिटर हो गया। बस जस्ट इधर मैंने
बटन ऐड करवाया। ये 2 हमारे पेज हो गए, एक हो गया इसका एक्सेसरीज का और होम का भी हो गया। अब कॉन्टैक्ट अस का पेज देखें मैंने ये किस तरह से ऐड करवाया। तो सिंपली इधर मैंने जस्ट हेडिंग के बार लिया है, उसमें मैंने जस्ट इसकी जो ये थी 6 डॉट पे क्लिक करके इसकी जो मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है, तो ये उसका कलर है बैकग्राउंड का, ठीक है। तो इसमें मैंने पिक्चर भी इंसर्ट करवाई है बैकग्राउंड पे। तो ये मेरा एडवांस ट्यूटोरियल है जो आपको जो वीडियो की आई कार्ड पे आपको शो हो रहा है वो आप देख लें एक बार। तो इधर मैंने सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म डाला है। सबसे पहले इसका मैंने दोबारा से इनर सेक्शन यूज़ किया है जिसमें मैंने 2 हेडिंग के बार हो गए और इधर मैंने जस्ट सिंपल टेक्स्ट एडिटर डाला था। तो उसके बाद मैंने दोबारा से इधर दिया है जो था कि आइकन लिस्ट का रिचार्जिंग ला लैपटॉप को। तो टेक्स्ट एडिटर मैंने इधर यूज़ किया है। तो उसके बाद जो ये वाला सेक्शन है तो सिंपल ही मैंने एक डिवाइडर का दिया ताकि ये वाला सेक्शन ये डिवाइडर का था ताकि थोड़ा सा डिफरेंस फील हो वेबसाइट में। तो अब ये देखें जो फॉर्म का सेक्शन है, इधर सिर्फ सिंपली क्लिक करें फॉर्म का। तो ये वाला फॉर्म मैंने इधर इंसर्ट करके ये वाला डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो उसके बाद जो मैंने ये वाला सेक्शन ऐड करवाया है मैप का, ये देख लें। तो उन्होंने मुझे लोकेशन बताई है कि अपनी के जहाँ पे उनका ऑफिस है मेन, तो ये उनके ऑफिस की बिल्डिंग है। तो मैंने जस्ट उसका एड्रेस कॉपी पेस्ट कर दिया, बाकी इसकी API कीज हैं या जो भी है वो खुद ही उसने फैच करना है, ठीक है। ये अब पेजेस हो गए इसके। अब इसके बाद है अबाउट अस का पेज, ये वाला देख लें। तो ये वाला जो सेक्शन है मेनली मैंने जो डिफरेंट पेजेस हैं उनमें सेम ही रखा है। तो ये भी बता चुका हूँ अबाउट अस का। और इसमें मैंने जस्ट वही किया है कि इसमें मैंने हो गई हेडिंग्स बार हो गई, इसमें टेक्स्ट एडिटर डाला है और इसमें मैंने हो गई कॉन्टैक्ट अस का बटन डाल दिया। तो इसका ये जो मैंने काउंटर ऐड किए हैं जस्ट सिंपल ही आपको बता चुका हूँ इसका, बाकी सेम ही है। और उसका जो नेक्स्ट सेक्शन है, जो नेक्स्ट पेज था वो था, ये कौन सा पेज है, ये सर्विसेज का पेज हो गया, ठीक है। ये देख लें आप, इसमें मैंने सिंपल टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया है। सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर नहीं बल्कि ये हेडिंग होगी, ये मैंने यूज़ किया है, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग यूज़ की है, ठीक है। उसके बाद मैंने इनर सेक्शन लिया है, उसके 2 कॉलम ऐड करवाए हैं। सबसे पहले मैंने पिक्स डाली है इस पर, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसमें हो गई जो टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, वो देखे मैंने किस तरह से ऐड करवाया। सिंपली मैंने इसकी जो ये वाली चीज़ थी जो मैंने हाईलाइट करवाने थे कि ये इसकी सर्विसेज है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। जो बाकी है इसको मैंने वैसे ही रहने दिया और इसमें मैंने इमेज इंस्टॉल करवा दी। बाकी ये देखें, ये वाली जो इमेज है मैंने इसका ये किया है कि इसके जो मार्जिन था, ठीक है, वो मैंने चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर इसको 0 करता हूँ तो ये देखें इसकी किस तरह से शो करवा रही है, ठीक है। अब इसको मैं सिंपली वही करता हूँ। तो अब देखें इसको मैंने 19, ठीक है। अब देखें ये इस तरह से शो करवा रही है। इसके जो मार्जिन और लेआउट हैं ये किसी किसी जगह पे ना आपको इस तरह से शो करवाने पड़ते हैं ताकि आपकी वेबसाइट जो वो गुड लुकिंग हो। मैंने अब इसको रिस्पॉन्सिव नहीं किया, रिस्पॉन्सिव इसलिए नहीं किया कि ये मोबाइल पे ये चीज़ शो नहीं करवा रहा। अगर उधर ये चीज़ शो करवाता है तो उसका जो पेज है, ठीक है, वो उसका डिज़ाइन और लेआउट बिल्कुल ही वेबसाइट का ख़राब कर देगा। तो उसके बाद सिंपल मैंने इधर काउंटर ही ऐड किया है और इसमें कुछ नहीं किया और ये मैंने रिमूव कर दी। तो उसमें मैंने जस्ट टेक्स्ट और उसका आइकन शो करवा दिया। तो अगर आप चाहें तो इसका जो फॉर एग्जांपल डिवाइडर है ना, इसका बॉर्डर हो गया, ये भी आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। तो सिंपल इसको जस्ट मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है, इसको वैसा ही रहने देते हैं। तो उसके बाद हो गया इसका जो दूसरा सेक्शन है उसमें मैंने इंसर्ट करवाई 2 हेडिंग के सेक्शन, ठीक है। और इसका मैंने इधर AMP यूज़ किया। एज AMP भी यूज़ होता है लाइन ब्रेक के लिए, जैसे मैं वो बार का टैग यूज़ करता हूँ। तो ये थी वेबसाइट का ओवरव्यू जो हमने वेबसाइट डिज़ाइन की थी। बाकी इसके जो हेडर फुटर थे वो मैंने डिज़ाइन किए थे पेज बिल्डर से, ठीक है। उधर से मैंने सेक्शन इंसर्ट करवा दी थी, बाकी इसमें मैंने और कुछ नहीं किया। तो ये था वेबसाइट का प्रोजेक्ट जो मुझे मिला था, मैं रिसेंटली कंप्लीट कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो इसका हमने टेम्पलेट डिज़ाइन किया है अभी इसी वीडियो में, तो
एक ये डिज़ाइन हो गया और 3 इसके एक्स्ट्रा सैंपल हो गए, तो मैं अपनी वेबसाइट पे ये अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उधर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार कस्टमाइजेशन उसकी लाजमी किया करो, अदरवाइज आपकी वेबसाइट पे या क्लाइंट की वेबसाइट पे कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो कोई इशू आता है आपको तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर ना किया तो इंशाल्लाह मैं आपको इंस्टाग्राम पे ज़रूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।